एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पास दिखाया जाता है जहाँ पे शिगाकी और उनकी टीम CRC नाम के क्लेन के पास जाते हैं और वहाँ पे कंप्रेस बोल रहा होता है कि हमें कुछ पैसे चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे कुछ महंगा ढूंढ रहे हैं। और वहाँ पे शिगाकी और CRC के मेंबर में फाइट हो जाती है और वहाँ पे शिगाकी बोल रहा होता है हम यहाँ से अपना काम करके चले जाएंगे और वहाँ पे शिगाकी उन सबको खत्म कर देता है। और वहीं हम अगले सीन में स्पाइनर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है ऐसे हम कब तक रहने वाले हैं। और वहाँ शिगाकी बोलता है जब तक यहाँ पे सब कुछ खत्म ना हो जाए। और वहाँ कंप्रेस बोलता है अगर हम सीसाइड टीम के साथ जुड़े होते तो अभी हम सबके सब सुशी खा रहे होते हैं। और वहाँ ट्वाइस और टोगा दोनों ही अपनी बात कर रहे थे, तभी वहाँ डाबी आ जाता है और वो बोल रहा होता है तुम सारे यहाँ क्या कर रहे हो, क्या मैं यहाँ पे अकेला हूँ जो सभी टीम मेंबर को ढूंढ रहा है। तो ट्वाइस वहाँ बोलता है तुम सिर्फ लोगों को मुसीबत में डालते हो, क्या आज तक कोई भी तुम नया मेंबर इस टीम में लेके आए हो। तो वहाँ डाबी बताता है आज तक मुझे सिर्फ कचरा ही मिला है, वो सारे लोग उन सबके जीने का कोई मकसद ही नहीं है। और अब वहाँ स्पाइनर बताता है हमारा गोल क्या है, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं स्टेन से इंस्पायर हुआ था और मेरा दिल तब तक खाली था जब तक मैंने स्टेन का वो फाइनल मूवमेंट नहीं देखा। वो पूरी दुनिया बदलना चाहता था, वो फर्स्ट टाइम था जिसने मुझे चेंज किया। और वहाँ शिगाकी बोलता है तुम इसका मतलब एक खाली कॉस प्लेयर हो। और वहाँ पे स्पाइनर शिगाकी का कॉलर पकड़ के बोलता है हाँ हूँ मैं, मुझे ये सारी बातें समझ नहीं आती, मैंने सोचा कि हम सब कुछ तबाह करके सब कुछ चेंज कर देंगे। शिगाकी तुम ही बताओ कि हमारा गोल क्या है। तो शिगाकी बताता है हम आज से 6 मंथ पहले काफी गरीब थे, हमें ये भी नहीं पता था कि हमें खाना मिलेगा या नहीं, बट इसके बावजूद भी हमने ये चुना। और वहीं प्रेजेंट में कंप्रेस बोल रहा होता है मुझे लीग ऑफ विलन पसंद है। और वहीं पे स्पाइनर का गला दब रहा होता है और वो सब दबी आवाज में ही बोल रहा होते हैं कि बॉस को जगाओ। और वहाँ पे कंप्रेस अपने आप को नुकसान पहुंचा के भी वो रस्सी खोल देता है। और वहाँ जेनिस बोलता है मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा इसने ये कर कैसे दिया, बट जेनिस उसे दोबारा पकड़ लेता है। बट कंप्रेस अपने सारे कपड़े फाड़ के दोबारा छूट जाता है। और वहीं अगले ही सीन में डाबी अपने मूव से सोटो को नीचे गिरा देता है। और वहीं कंप्रेस डाबी को अपने पास बुलाता है और वो उससे उसकी पावर ले लेता और वो बोलता है ओजी हाजिमा जो कि चोर थे, मैं उनका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन हूँ। और अब वो अपना मास्क उतार देता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया और अब समय आ गया है मिस्टर कंप्रेस को अपना आखिरी शो दिखाने का। और वहाँ पे कंप्रेस एक बॉल नीचे फेंक देता है और तभी वहाँ शिगाकी और स्पाइनर आ जाते हैं। और अब हम मिडोरिया को देखते हैं जो कि जागता है और वो बोलता है कि मैं डाबी के अटैक से नीचे गिर गया था। और मिडोरिया को दोबारा से कुछ फील होता है और वो बोलता है ये चीज मुझे काफी बार फील हुई है। और वो वहाँ पे देखता है कि साइड में उसके सोटो होता है, तभी वो बोलता है कि मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सर के पीछे किसी ने चाकू भोंक दिया है। और उसके बाद ही उसे समझ आता है कि ये वन फॉर ऑल के 4th बिल्डर का क्वर्क है डेंजर सिंस। और इस क्वर्क से कोई भी खतरा आने से पहले ही उसे समझ आ जाता है। और अब डेकू बोलता है मेरे पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और इस दर्द की वजह से वो दोबारा बेहोश हो जाता है। और वहाँ पे कंप्रेस बोलता है मैंने स्पिनर के मफलर में डाबी और स्केप टिप को छुपा दिया है, अभी तुम लोगों को यहाँ से भागना होगा, मैं अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके तुम्हें यहाँ से भागने दे रहा हूँ। तभी वहाँ मीडियो आ जाता है और वो वहाँ आते ही कंप्रेस को एक जोरदार पंच मारता है, इस वजह से कंप्रेस की हालत खराब हो जाती है। और अब मीडियो सीधा स्पिनर के सामने चले जाता है और वो उन्हें एक पंच मारने ही वाला था, बट स्पिनर वहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगा देता है शिगाकी को जगाने के लिए, बट शिगाकी बिल्कुल नहीं जगता। और इसके बाद वहाँ पे स्पिनर उसका हाथ उसके फेस पे रख देता है और थोड़ी देर बाद ही शिगाकी जाग जाता है। और मीडियो के पंच करने से पहले ही शिगाकी एक बहुत बड़ा शॉकवेव छोड़ता है और इस वजह से सभी हीरो और ज्यादा दूर चले जाते हैं। और इस शॉकवेव की वजह से डेकू दोबारा से उठ जाता है और उसे दोबारा से डेंजर सेंस होता है। और वो मन में ही सोचता है कि शिगाकी आखिर जाग कैसे सकता है, वो बहुत ज्यादा पिटा है, वो बहुत जख्मी है, वो कैसे उठ सकता है। और अब हम शिगाकी को देखते हैं जो कि उठ खड़ा था और वहाँ पे स्पिनर बोलता है शिगाकी अब तुम उठ गए, चलो अपने नोमोस को ऑर्डर दो। बट वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे वो शिगाकी नहीं है बल्कि वो ऑल फॉर वन है। और अब अगले सीन में बर्निंग और बाकी के हीरो नोमोस के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वहाँ पे एक वॉर्म नोमो आता है। तभी वहाँ एक ड्रिलर वाला हीरो आ जाता है जो कि बर्निंग को साइड में रख के उस नोमो के ऊपर अपनी ड्रिल चलाता है, बट वो नोमो उसे खा जाता है।
लेकिन ड्रिलर उसके सर को फोड़ के बाहर निकलता है, बट वहाँ वो नोमो ड्रिलर को भी खत्म कर देता है और इस वजह से बर्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी वहाँ पे शिगाराकी का शॉकवेव आता है और सबके सब रुक जाते हैं और वो सबके सब शिगाराकी की तरफ भागने लगते हैं। और ये देख के बर्निंग सबको ऑर्डर देती है कि हमें उन नोमो को शिगाराकी तक जाने से रोकना होगा और वो भी अब उसके पीछे पीछे चले जाती हैं। और वहाँ पे स्पिनर पूछता है शिगाराकी से अब हम क्या करेंगे, बट वहाँ शिगाराकी की जगह ऑल फॉर वन बोल रहा होता है हम यहाँ से भागेंगे। बट स्पिनर बोलता है लेकिन कंप्रेस का क्या, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, माकिया भी अभी सो रहा है और टोगा भी वापस नहीं आई है, हम अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ ऑल फॉर वन बोलता है शिगाराकी ऑलरेडी हार चुका है, वो वन फॉर ऑल और एंडेवर के सामने हार चुका है। और वहाँ पे स्पिनर पूछता है क्या हम अपने दोस्तों को बचाएंगे या नहीं। तो ऑल फॉर बोलता है नहीं, हम उन्हें नहीं बचाएंगे, हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं। तो स्पिनर ये सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वहाँ ऑल फॉर वन बोलता है ये शिगाराकी की गलती है क्योंकि वो हार चुका है। और वहीं दूसरी तरफ सभी हीरोज नोमोस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और बेस्टोजिनिस अपने रोप से सभी के सभी नोमोस को पकड़ लेता है, बट वो उन्हें रोक नहीं पाता। और उसके बाद हम मीडियो को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी भागने नहीं दूंगा, और वो सीधा शिगाराकी पे अटैक करने चले जाता है, बट ऑल फॉर वन उसे एक ही बार से खत्म कर देता है। और अब वहाँ पे ईडा और सोटो भी पहुंच जाते हैं, बट ऑल फॉर वन एक शॉकवेव से ही उन्हें रोक देता है। और वहाँ पे सभी नोमोस के अंदर भी काफी ज्यादा पावर आ जाती है और वहाँ जिनिस के रस्सी से वो सब भाग जाते हैं और वो सब के सब शिगाराकी को बचाने के लिए भागते हैं। और वहीं हम मिडोरिया को देखते हैं जो कि बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, वो अपने आप से ही बोल रहा था मिडोरिया उठो, हम उसे भागने नहीं दे सकते, मुझे उसे पकड़ना ही होगा। बट शिगाराकी वहाँ पे सभी नोमोस के साथ भाग रहा होता है और वहाँ जिनिस आखिरी बार अपना अटैक करता है लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता और वहाँ से शिगाराकी भाग रहा होता है। बट तभी हम डेकू को देखते हैं जो कि उसके पीछे आ रहा होता है और वहाँ पे वो ब्लैक वेव का यूज करके उसके पीछे आ रहा था। ऑल फॉर वन बोलता है तू मुझे नहीं पकड़ सकता, तुम पूरे यूजलेस हो, जब मेरी बॉडी हील हो जाएगी तो हम दोबारा से मिलेंगे, तब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और वहाँ पे डेकू उसके अटैक को डॉज करता हुआ ऑल फॉर वन को पकड़ लेता है और वहाँ पे ऑल फॉर वन एक शॉकवेव से डेकू के ऊपर अटैक करता है और इस वजह से मिडोरिया नीचे गिर रहा होता है। और वहाँ शिगाराकी बोलता है अब हम दोबारा मिलेंगे तब मैं तुम्हें मारूंगा। और वहाँ पे मिडोरिया बोल रहा होता है तुमने इस अटैक में कितने सारे इनोसेंट लोगों को मार डाला है, मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी जब मैंने तुम्हें देखा कि ऑल फॉर वन तुम्हें प्रेशर दे रहा है तब मुझे लगा कि तुम उससे आजाद होना चाहते हो, पर मुझे ऐसा क्यों लगा। और वहाँ से थोड़ी देर बाद शिगाराकी पूरी तरीके से भाग चुका है और अब वहाँ रेस्क्यू टीम आती है जो कि वहाँ पे सभी हीरो को रेस्क्यू करती है और वहाँ पे सभी हीरो की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और इस बैटल के दौरान हीरोज ने लीग ऑफ विलन के कुछ मेंबर्स को पकड़ा है, बट इसके बावजूद भी काफी सारे हीरोज मारे भी गए हैं और सभी हीरो मेन विलन को पकड़ने में असफल रहे हैं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, sayonara।